हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला टीचर। मैं नदीम अहमद लाया हूँ आपके लिए एक और न्यू वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 9, और जिसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। ओके, और लास्ट वीडियो में हम 13 क्वेश्चन इसके कर चुके हैं और अब लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं। उसमें से क्वेश्चन नंबर 14 question is a 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl and any instant of 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. कह रहे हैं कि एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है कोई, सपोज करो ये, ठीक है। तो जो कि एक गुब्बारे को देख रही है, हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन में है और जो कितने हाइट पे है, 82 मीटर हाइट पे है। सपोज करो ये 82 मीटर हाइट पे यहाँ पे कोई गुब्बारा है। सपोज करो ये गुब्बारा कितने मीटर पे, 82 मीटर पे। तो लड़की यहां से देखेगी एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से ये, ओके, फ्रॉम द ग्राउंड। तो इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, हाइट ये दे रखी है भैया 88.2 मीटर, कहां से, ग्राउंड से, ओके। और ये लड़की कितनी है, 1.2 मीटर की। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एंड इंस्टेंट ऑफ 60 डिग्री। तो यहां पे जो बता रहे हैं ना, ये कितना है, 60 डिग्री एंगल है इसका। अभी एंगल ऑफ एलिवेशन जो इस टाइम गुब्बारा कहीं किसी टाइम पे इन्होंने देखा कि गुब्बारा 60 डिग्री पे है एंगल पे, और उसकी हाइट 88.2 है, ओके। चलिए फिर उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30। कुछ देर बाद क्या हुआ ना, गुब्बारा तो चल ही रहा है हॉरिजॉन्टली, कुछ देर बाद देखा कि वो जो है एंगल हो गया अब 30 डिग्री। कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये बलून है, ठीक है। सपोज करो पहले सिचुएशन क्या थी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, अपनी तरफ से पॉइंट दे दिए थे, ठीक है हमें, ओके। फिर क्या हुआ, अब जरा देखें, हाँ, तो क्या हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो कह रहे हैं कि डिस्टेंस कितनी चल गई, यहां से गुब्बारा यहां पहुंच गया, इसके बीच में कितनी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूछ रहा, ये जो बीडी डिस्टेंस है ये पूछ रहे, ठीक। अब जरा देखें, ये जो 82 मीटर 88.2 मीटर हाइट है गुब्बारे की, ए बी यहां से ग्राउंड से 82 मीटर है, 88.2, लेकिन इसमें क्या है, ग्राउंड लेवल से थोड़ी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एलिवेशन बन रहा है आई से, उसकी गर्ल्स की जो लड़की है उसके आई से। तो ये है 1.2 मीटर की। तो अगर मैं ये जो इसके पैरेलल है जी बी ई एफ के, तो ये भी 1.2 होगा। तो इसका मतलब ए जी कितना बचा, ये बच गया आपका 87 मीटर, और सी एच भी क्या होगा, 87, ठीक है। क्योंकि गुब्बारे की जो हाइट है वो तो ज़मीन से है, और लड़की ज़मीन से आंखें उसकी कितनी दूर है, 1.2 मीटर, ओके। तो ये सिचुएशन बन रही है। तो पूछा गया है कि क्या एंगल को 60 से 30 रिड्यूस होने में कितनी डिस्टेंस चला है गुब्बारा, बलून, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, सबसे पहले हम करते हैं ट्रायंगल लेते हैं, इसमें ए जी ई, इन ट्रायंगल
AGE। AGE में क्या है, AG और EG है ना, और इनका एंगल कितना है 60 डिग्री, इसका मतलब tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AG अपॉन EG। AG कितना है 87, अभी निकाला है। AG कितना है 87 और टोटल कितना था 88.2, तो वो कम कर दिया हमने 1.2। ठीक है, ओके। तो 87 अपॉन EG कितना है, EG की जगह EG रहने दो, ओके। और tan 60 कितना होता है √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा EG इंटू √3 87, तो EG इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। ये आपकी एक वैल्यू आ गई EG की आई। लेकिन हमें AG तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए GH या BD, इन दोनों में से चाहिए, ओके। अब हम करते हैं ट्राइंगल CHE में। इन ट्राइंगल CHE, ओके। इसमें क्या है, यह tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CH कितना है, CH लिखो पहले, CH अपॉन EH, ओके। tan 30 कितना है 1 अपॉन √3 और CH कितना है, CH है 87 और EH को हम तोड़ सकते हैं, ये देखो EH यहाँ से था EH को कह सकते हैं हम EG और GH, दो हिस्सों में तोड़ लो, EG प्लस GH, ठीक है, ओके। अब EG की तो वैल्यू आ गई, EG की वैल्यू कितनी आई, EG की आ गई 87 अपॉन √3, ये अपॉन का निशान है, प्लस GH। और ये GH क्या है, ये GH है BD, और जो BD हमें निकालनी है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करिए इसने, ठीक है। चलिए तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई थिंक फ्रेम में आ रहा होगा ये, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो क्या आएगा, 1 इंटू 87 अपॉन 3 प्लस GH इज इक्वल टू 87 √3। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये सेम रहेगा, तो लिखेंगे 87 अपॉन √3 प्लस GH इज इक्वल टू 87 √3, ठीक है। फिर क्या लिखिएगा, GH चाहिए हमें, तो GH इज इक्वल टू 87 √3 प्लस नहीं माइनस 87 अपॉन √3, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं हम, इस √3 को रैशनलाइज करेंगे, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 नीचे नहीं रहना चाहिए ना, 87 √3 माइनस 87 √3 अपॉन 3, √3 इंटू √3 मतलब 3। अब 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो हम लिख सकते हैं 87 √3 माइनस 29 √3। अब 87 से 29 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 58, 9 8 17 कैरी 1 2 5 7 और 8, 58 √3 मीटर, यह है आपकी GH। और GH क्या था, GH ही तो है BD, और डिस्टेंस कितनी हुई फिर, डिस्टेंस हुई आपकी, यहां पे लिख दीजिए, जगह है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द ट्रेवल, तो ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ बलून
ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ बलून कितने हो गए 58√3 मीटर। ये हो गया साहब आपका आंसर। पहले 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन था ए पॉइंट पर, बलून कुछ देर बाद सी पे पहुंच गया, एंगल 60 डिग्री से रिड्यूस हो गया 30 डिग्री हो गया। तो जितनी देर में 60 से 30 डिग्री रिड्यूस होने में टाइम, वो डिस्टेंस कवर करनी पड़ी है बलून को, वो डिस्टेंस है आपकी 58√3 मीटर। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन रह गया इसका, क्वेश्चन नंबर 15, वो आप करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ए स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ अ टावर, ए मैन स्टैंडिंग at the top of the tower observe a car at an angle of depression a 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed 6 seconds later. The angle of the depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car reach the foot of the tower from the point with this point. तो ये क्वेश्चन है, इसका जरा मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ क्वेश्चन है क्या। ठीक है, एक टावर है, सपोज कीजिए एक टावर है ए बी, ये टावर है ए बी। इस टावर पे कहीं कोई एक आदमी भी खड़ा है ऊपर ही, सही है। फिर क्या बात है, ये यहाँ से जो कोई आदमी है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि एक कार जो है इस टावर की फुट की तरफ आ रही है। तो जब उसने देखा तो उस टाइम उसका क्या था, एंगल ऑफ डिप्रेशन सपोज कीजिए ये यहाँ थी कार यहाँ पे थी और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था उस टाइम, सपोज कीजिए ये 30 डिग्री था, जो कि अल्टरनेट से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर ये सी पॉइंट पे थी कार अभी, फिर कुछ देर बाद देखा, कुछ देर क्या 6 सेकंड लेटर, उसके बाद उसने देखा कि 6 सेकंड बाद कार यहां से चल के यहां आ गई डी पॉइंट पे। और अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है आपका 60 डिग्री यहां से, जो कि अल्टरनेट से हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 60 डिग्री। इसका यूज हम यहाँ कर सकते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन इस कार के लिए यहाँ 30 डिग्री था और इस कार के लिए क्या है 60 डिग्री। तो इसके अल्टरनेट से हम ये सही यहाँ यूज़ करेंगे और इसको यहाँ यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है? टाइम लग रहा है 6 सेकेंड। तो पूछा है यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, बी से डी तक। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल ए बी डी में सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी डी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। ओके, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 कितना होता है? √3 होता है। ए बी तो अभी है ही, और बी डी का भी कुछ पता नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा? बी डी इज इक्वल टू आएगी आपकी ए बी अपॉन √3। कोई मसला? नो। तो यहां से हम बी डी जो डिस्टेंस है वो ए बी की फॉर्म में हमने लिख ली। ठीक है, ओके। अब देखते हैं ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी।
tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, अब ए बी tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है, आपको मालूम। और ए बी कितना है? ए बी है ही, ए बी तो हाइट है टावर की। और बी सी, अब मैं बी सी को बी सी ना लिख के मैं लिख रहा हूँ सी डी प्लस बी डी। ओके, सी डी प्लस बी डी, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो बी डी निकाली है उसका भी तो यूज करना है ना कुछ। ठीक है, सी डी प्लस बी डी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे, तो ये आएगा सी डी प्लस बी डी और ये आएगा आपका ए बी √3। एनी प्रॉब्लम? नो। और ये जो बी डी है, ये वैल्यू यहां से हम ए बी के फॉर्म में रख सकते हैं, ये वाली। तो मैं क्या कहूँगा? सी डी प्लस ए बी अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी √3। ये इसको इधर लेके जाओ माइनस में, तो सी डी कितना हो जाएगा? सी डी इज इक्वल टू ए बी √3 और ये माइनस में आएगा ए बी √3। कोई मसला? नो। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? √3 दोनों का। आ रहा फ्रेम में? नहीं आ रहा, तो हम इसको यहां से रफ करके यहां करते हैं। ठीक है, सी डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम क्या ले लिया? √3। ठीक है, √3 ले लिया, तो ये √3 के √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये तो हो जाएगा 3ab। आप खुद से सॉल्व करिएगा, चीज़ आसान रहेंगे। ए बी, तो सी डी को मैं कह सकता हूँ सी डी इज इक्वल टू 2ab अपॉन √3। सी डी आ गई आपकी ए बी 2ab अपॉन √3, ये सी डी। अब ज़रा देखें, ये सी डी जो है 6 सेकेंड में कवर कर रही है कार, और डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है ये सी डी, डिस्टेंस 2a प्लस √b। अगर मुझे इस कार की स्पीड निकालनी हो तो कैसा करूँगा मैं? स्पीड क्यों निकालनी है? क्योंकि स्पीड अगर नहीं पता होगी तो यहाँ से यहाँ कितने टाइम में पहुँचा ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये तो होता है, डिस्टेंस से टाइम को डिवाइड करोगे तो ये तो आएगा। ठीक है, तो स्पीड निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा 2ab अपॉन √3 डिवाइड में क्या है? 6, क्योंकि टाइम कितना लग रहा है? 6 लग रहा है। ओके, फिर क्या करेंगे? 2ab अपॉन √3 इंटू 1/6, 2 3 जा 6, तो इसको लिख सकते हैं ab अपॉन 3/3, ab अपॉन 3/3। ओके, ab अपॉन 3/3। तो स्पीड आपकी आ रही, कार की आ रही है ए स्पीड। अगर आपको इसको लिखोगे तो स्पीड ऑफ कार ab अपॉन 3/3, ये क्या गई? स्पीड है ना। और अगर हम बी डी की डिस्टेंस की बात करें तो बी डी की डिस्टेंस कितनी है? ये कितनी है डिस्टेंस? फिर से देखो, डिस्टेंस बी डी वो है आपकी ए बी √3। यहां से स्पीड निकाल ली, और यही क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, तो ये इसी स्पीड से यहाँ भी चल रही होगी कार, तो यहाँ की स्पीड हमें पता चल गई ये है, और यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? ए बी के फॉर्म में ये है। अब निकालना हमें टाइम है बस, तो निकाल लो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होगा। मतलब डिवाइड अपॉन करके कर लो, या
इसको लिख दो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे कर दो। डिस्टेंस कितनी है, ए बी अपॉन 3√3 डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है, स्पीड है ए बी अपॉन 3√3। ये तो है डिस्टेंस बी डी की, कि कहाँ है, ये है ए बी अपॉन √3 डिवाइड बाई स्पीड, स्पीड कितनी है ए बी अपॉन 3√3, जो कि स्पीड हमने यहाँ से निकाली अभी है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, ए बी अपॉन √3 इंटू 3√3 अपॉन ए बी से ए बी, अंडर से अंडर, फाइनल आंसर क्या है 3 सेकेंड। आंसर इज, टाइम लगेगा 3 सेकेंड। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। ठीक है, एक मेथड तो इसका ये है कि हमने जो ए बी के फॉर्म में चीज़ें कर ली और फिर हो गया। दूसरा ये है कि यूनिफॉर्म स्पीड हम मान भी सकते हैं पहले से ही कि ये यू है, तो एक वो मेथड हो सकता है। ठीक है, तो ओके, मतलब अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड इसमें ये मान लूँ कि ये यू स्पीड होगी कोई, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड होगी हम यू और टाइम कितना है 6 सेकेंड, तो मैं यहाँ ले सकता हूँ सी डी हो जाएगा 6u। एक मेथड ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आप करिएगा, और नहीं तो ए बी के फॉर्म में हम ले रहे हैं, एक मेथड ये है। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, इस ट्रायंगल से हमने बी डी निकाल ली ए बी के फॉर्म में, ये रखिए बी डी निकाल ली ए बी के फॉर्म में, ये ठीक है, बी डी डिस्टेंस को हमने ए बी के फॉर्म में निकाल ली। ओके, फिर हमने इस ट्रायंगल में देखा, इस ट्रायंगल से हमने निकाला सी डी, और वो भी किस फॉर्म में, ए बी के फॉर्म में। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है, मैंने आपको बताया, फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। तो हमें बी डी और सी डी पता चल गया। ठीक है, अब देखें जरा, फिर हमने क्या निकाला, बी डी और सी डी पता चल गया। अब सी डी में देखो, सी डी की डिस्टेंस कितनी है, ये 2ab अपॉन √3, स्पीड कितनी है वो हमें निकालनी है, क्योंकि टाइम हमें इस डिस्टेंस को कवर करने में कार को लगा 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड से अगर स्पीड को डिवाइड कर दें, मतलब डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस आई है सी डी, तो हमें क्या पता मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगी। ये जो है ab अपॉन 3√3, ये स्पीड हमने निकाल ली ए बी की फॉर्म में कार की स्पीड। ठीक है, इस स्पीड का यूज़ अब हम बी डी डिस्टेंस के लिए करेंगे। स्पीड हमें क्या आई, ab अपॉन 3√3, और हमें निकालना क्या है, बी डी डिस्टेंस में कितना टाइम लगा है ये निकालना है, और डिस्टेंस कितनी है वो हमने पहले निकाल चुके, ये है डिस्टेंस, ये है स्पीड अभी निकाली है, दोनों बी ए बी की फॉर्म में है। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस से स्पीड, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे, टाइम मिल जाएगा। डिवाइड किया तो क्या हुआ, फिर डिस्टेंस की जगह रख दिया ए बी अपॉन √3, ए बी अपॉन √3, और स्पीड की जगह रख दिया ए बी अपॉन 3√3। इसको डिवाइड किया तो ये रेसिप्रोकल किया, ए बी से ए बी गया, √3 से √3 गया, कितना बचा 3। तो इसका मतलब 3 सेकेंड लगेंगे, यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड लगे, यहाँ से यहाँ लगेंगे 3 सेकेंड, जो कि इसने पूछा है। क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, दिस पॉइंट, इस पॉइंट से यहाँ तक आ गया, अब इस पॉइंट से बी तक पहुँचने में, फुट तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा था, तो निकल गया 3 सेकेंड। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन थोड़ा ईजी तो नहीं था, थोड़ा मॉडरेट टाइप का था, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई डाउट या कुछ भी बात है तो वो हमें कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या और कोई टेक्स्ट बुक्स का इस चैप्टर से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है वो हमें बता दीजिएगा, तो हम उसका भी सॉल्यूशन आपको दे देंगे। ठीक है, किसी भी तरह का इस चैप्टर से या ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से कुछ भी हो तो हमें बता सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर तो यहाँ ख़त्म हो गया। एनसीईआरटी में इतना ही था, 15 क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल हमने कराए नहीं है, एग्जाम्पल सॉल्यूशन इसमें है। ठीक है, तो इसलिए हमने कराए नहीं, तो सारे बुक के क्वेश्चन कर लिए। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 15 क्वेश्चन है इसमें, वो 15 के 15 आपके हो गए। तो आई होप कि चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम कोई एक क्लास 10 का एक और न्यू चैप्टर लेकर आएंगे, फिर मुलाकात होगी। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।